90% लेडीज़ को इस प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है, तो इलाज क्या करवाएं, और पता हो तो वो इलाज नहीं करवाती सोचते हुए कि सबको होती है। आज मैं इसी बीमारी के बारे में बोलूँगी जिसको कहते हैं प्रोलैप्स यूट्रस, या जो छत होती है बच्चेदानी के आसपास जो बच्चेदानी को रोक के रखती है वो गिर जाती है। वो छत एक यूट्रस जो होती है वो शरीर में ऐसे लटकी हुई होती है एक पाइप की तरह, और पेट के अंदर होती है। जब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, लेडी की बच्चे होते हैं, प्रॉब्लम होती है उसको, तो ये जो बच्चेदानी है ये निकल के बाहर आ जाती है। बिल्कुल जब ये बाहर निकलने लगती है इस तरीके से, तो ये प्रॉब्लम्स पैदा करती है। आपको यूरिन की प्रॉब्लम, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, आपको नीचे भारीपन रहता है, कमर में दर्द रहता है, पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द रहती है, नीचे गीला गीला रहता है, प्लस आपकी कमर में ऐसे लगेगा जैसे नीचे सारा जोर पड़ रहा है, सारा रास्ता नीचे खुला हुआ है, आपको लगेगा कि सब कुछ नीचे खुल के गिर जाएगा। ये प्रॉब्लम्स हैं प्रोलैप्स की। प्रोलैप्स में क्या होता है कि हमारा जो यूट्रस होता है उसके आगे एक मसाना होता है और पीछे ब्लैडर होता है। ये देखो, ये टट्टी वाला रास्ता, ये यूट्रस और ये पेशाब वाला रास्ता। अब ये जो दीवारें हैं आगे जो बच्चेदानी जो योनि होती है उससे जुड़ी हुई होती हैं, जब ये दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं, जो उम्र के साथ बहुत सारी लेडीज़ को होती हैं, प्लस बच्चा पैदा करने में जो रास्ता फट जाता है, प्लस वहाँ पर कोई ऑपरेशन हुआ है, तो ये जो मसाना है ये शरीर से बाहर आने लगता है। जब ये शरीर से बाहर आता है तो आपको लगेगा कि मुझे पेशाब बारी बारी जाना है, मेरे पेशाब की इन्फेक्शन बारी बारी हो रही है, और प्लस मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा डॉक्टर के पास जाने पे भी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चा भी पैदा नहीं होने देती, संभोग में भी दिक्कत करती हैं, और धीरे धीरे आपको इसके अंदर कई बार जख्म हो जाते हैं बच्चेदानी के मुंह के ऊपर, जिसको हम डिक्यूबिटस अल्सर बोलते हैं। जब ये शरीर बाहर लटकता रहता है, टांगों के बीच में रगड़ खाता है, तब आपको इसमें आगे चल के कैंसर होने का भी डर होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस प्रॉब्लम को अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें और उसका इलाज कराएं। इलाज इसका 3 प्रकार से हो सकता है। पहला इलाज है इसकी कीगल एक्सरसाइजेस, वो मैं हर बार बताती हूँ, जिसको हम जलंधर बंद भी बोलते हैं। नीचे से सारे हिस्से को टाइट करेंगे, जैसे कोई रास्ता सुसु पॉटी का नहीं मिल रहा, उसको 10 गिनेंगे, उसके बाद उस जगह को धीरे धीरे टाइट करने के बाद उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये अगर आपका ये रास्ता है और ये मेरे मसल्स हैं, तो इनको आप टाइट कर लीजिए ऐसे करके, फिर 10 गिनिए अंदर ही अंदर, और फिर इसको छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप दिन में 6 बार करेंगी, और हर बार आप 6 से 10 बार करेंगी। एक चीज़ ये, जब आप पेशाब करेंगी थोड़ा करें रोकें, थोड़ा करें रोकें, थोड़ा करें रोकें, तो उससे भी जो नीचे की आपकी मांसपेशियां हैं जो कमज़ोर हो रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। प्लस आप कब्जी मत होने दीजिए, खांसी मत होने दीजिए। अगर आपके यहाँ पे सपोज डिलीवरी करते हो ये रास्ता आपका कट गया है और इसको किसी ने सिला नहीं, या सिल भी दिया और उसमें इन्फेक्शन से वो खुला रह गया, तो उसको ज़रूर रिपेयर कराएं। और जब ये प्रॉब्लम थोड़ी होती है तब एक्सरसाइज से, जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, जैसे जैसे ये बच्चेदानी बाहर की तरफ आती जाती है, पहले ये ऊपर अंदर ही नीचे खिसकती है, पहली डिग्री होती है, फिर ये बिल्कुल मुंह तक आ जाती है, दूसरी डिग्री, फिर ये बाहर आती है 3rd डिग्री, और फिर पूरी बच्चेदानी बाहर आती है 4थी डिग्री। आपने ये 4थी डिग्री तक नहीं पहुंचना है, क्योंकि आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात, इसका इलाज है आपके पास। अगर आप टेम्परेरी सपोज आप में खून की कमी है या कोई और प्रॉब्लम है और आपके ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो इस तरीके के छल्ले आपकी नाप के हिसाब से पहनाए जाते हैं। तरह तरह के छल्ले होते हैं जिनको हम रिंग पेसरी बोलते हैं, वो अंदर चढ़ा दिए जाते हैं। इस तरीके से अंदर बच्चेदानी के अंदर चढ़ जाता है ये, और जो रास्ता बाहर निकल रहा होता है उसको ये अंदर टिका लेता है, बाहर नहीं निकलने देता। और दूसरी बात, फिर नहीं तो इसका ऑपरेशन है। ऑपरेशन 2 प्रकार, उम्र के हिसाब से। अगर आपकी उम्र यंग है और आपके पास बच्चा नहीं है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस बच्चेदानी को निकलवाएं। जाली से इस बच्चेदानी को ऊपर टांग दिया जाता है पेट के अंदर। जैसे आप इसको, ये अंदर नीचे खिसक रही है, तो इसको पेट के अंदर यहाँ जालियों से बांध दिया जाता है ऑपरेशन द्वारा। ये ऑपरेशन खुले हाथ से भी, दूरबीन से, दोनों प्रकार हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी एज 40-45 के आसपास है, आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और आप ऐसा कोई काम करती हैं कि आपको बहुत भारी काम करना पड़ता है,
तो आपके लिए यूट्रस की रिपेयर करानी जरूरी है। तब अब याद रखिए कि जब भी आपको बच्चेदानी अगर प्रोलैप्स है या आपका शरीर नीचे गिर रहा है, तो उसमें आप जब भी ऑपरेशन कराएंगे तो हमेशा नीचे से ऑपरेशन कराएंगे, ना कि पेट से। कितने पेशेंट्स दूरबीन का ऑपरेशन करवा लेते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, जिससे उसके आगे पीछे की जो छतें जो गिरी हुई हैं, जो ब्लैडर निकल रहा होता है और जो पॉटी वाला रास्ता नीचे खिसक रहा होता है, उससे उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी का हिसाब से इलाज कराया जाए, टाइम से कराया जाए और इससे बचा भी जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये लेडीज़ में शेयर करिए ताकि उनकी हेल्प हो सके।